सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्नि अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय। तथा उपग्नि अगम बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय। तथा उपग्नि सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहिब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय। तथा सतगुरु साहिब बंदी छोड़ श्री जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाकी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहे सत्पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर जन साधुआ सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय, उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पारणी मध्यतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लाऊं आद्यंत करूं सेवा। शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई, अवगत गुणे अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, केश सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। तो सारे पुण्यात्माओं, एज यूजुअल कि जरा सा कैमरे में मॉइस्चर आ रहा था स्टार्टिंग में। परमात्मा दया करते हैं, धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि पुण्यात्माओं ये सिद्धियों का खेल है, बिल्कुल नया कैमरा है। और अगर जो एक्सचेंज में डाल देंगे, और जब मालूम है कि वो तो प्रयोग कर ही रहे हैं हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे, हर दिन कोई ना कोई चीज फूटती, कुछ ना कुछ होता है, लगातार लगातार हम पे अटैक हो रहे होते हैं। क्योंकि जब तक उन पे पुण्य है तब तक वो करेंगे ही करेंगे। इसी वजह से तो पुण्य, जितना हम पे अटैक कर रहे हैं उतना उनके पुण्य खत्म हो रहे हैं। और जैसे ही पुण्य खत्म, सबकी औकात दिखला देंगे परमात्मा। ये तो काल डरे करतार से जय 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 जगदीश। तो जो रजोगुण तमोगुण से बली बने हुए हैं, उनकी क्या औकात है, क्या बिसात है। ये छोटी मोटी सिद्धि लेके पुण्य परमात्मा के दिए हुए होते हैं, ऐसे बर्बाद करते हैं नालायक लोग। अंधे गधे बनते हैं, परमात्मा के मार्ग में आकर के अड़ते हैं। जीत सकता कोई? इतने लंबे समय से तो दिखला दिए मालिक। अरे सरकारें नहीं कुछ कर सकती जो जमीन पे वो है,
ये अदृश्य शक्तियां क्या कर लेंगी ये? चलो उनमें भी अलग अलग पावर होती है। वैसे ही आजकल जो भूत पंथ हैं वो इंग्लैंड में जैसे विहंगम पंथ है, विहंगम पंथ के वो वहां पर पहुंचे हुए हैं इंग्लैंड की संसद में। चलो ठीक है, पहुंचो, अभी पुण्य तुम्हें तो यही तो चाहिए, मान बढ़ाई। भगवान भक्ति से मतलब ना, भगवान का मालूम तो पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। दास तत्वदर्शी संत, दास को सब इग्नोर करें, जिसके जो मुंह में आए बोल सकता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कुटिल वचन साधु से। तो इसी कंडीशन में तो मालूम पड़ता है कि क्या कहते हैं, अपने क्या विकार हैं, क्या हमें चाहिए, कितना हम फोकस्ड हैं, कितना कथनी करनी में अंतर है। ये सरकमस्टांसेस ना हो ये तो जीव कैसे अपने विकारों का चिंतन मंथन करके ही तो दूर करेगा। दास अवतार है, पर दास भी एक जीव है, परमात्मा पे आश्रित है। नवीन कर्मों में जो परमात्मा दया करके निमित्त बना रहे हैं, इससे दास का भविष्य बन रहा है। इसीलिए मालिक की वाणियां आप तेरे जग तारे हैं। पुण्य आत्माओं, अब देखिए धीरे धीरे मॉइस्चर खत्म, ये दाता की दया है। जैसे ही पृथ्वी पर पुण्य होना शुरू होगा, इनकी विसात औकात क्या है वो आपको दिनों में दिखवाएंगे आपकी। अभी जितना कूदना है कूद लो, और पृथ्वी पे जो नेक आत्माएं हैं, देखो पुण्य आत्माओं, आपके मानने ना मानने से सत्य बदल नहीं जाएगा। सत्य तो है कि ये उठापटक का दौर है, और उठापटक तो होके रहेगी, होके रहेगी, क्योंकि जो बाकी है पृथ्वी पे ना भक्ति करेंगे ना करने देंगे। परमात्मा कई मार्ग हिंसा का मार्ग नहीं है। परमात्मा नानक जी को भी निमित्त बनाए, जब अपने ज्ञान प्रचार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, तो नानक जी ने कौन सी तलवारें उठा ली थी भाई? कितनों को मारा, कितनों से डरे, कितनों से डरे। आज दुनिया घूमे हुए थे, कहां कहां उनके सबूत हैं, सारी दुनिया में पड़े सबूत कि यहां भी नानक जी आए, यहां भी नानक जी आए, यहां प्रचार करे परमात्मा का। किसने कुछ बिगाड़ लिया? क्योंकि जो परमात्मा पे आश्रित हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। परमात्मा ने पिछली बार भी दिखलाया, इस जन्म में भी परमात्मा दया करके दिखला रहे हैं। इस जन्म क्यों कहा दास कि क्या कहते हैं, जीव ये भाषा समझ में आती है, नहीं तो दास का जन्म नहीं है। जो कि फिर न जन्म होए तुम्हारा, अमर मंत्रम तुमको दीना, ये पवित्र कबीर सागर से आप लोगों को दिखलाए हैं। क्योंकि जो लोग, जैसे सदगुरु साहब दया करे, सर्वेश्वर जी आए, उन्होंने बोला अपने आप को, हालांकि वो भी अपना असली नाम से नहीं आए मालिक। सर्वेश्वर जी अपना नाम साहब कबीर धर आए और कहे वाणी, हम ही अलग खला है कुतुब गोस और पीर, दास गरीब खालिक दनी हमारा नाम कबीर। तो कितने मान पाए, इतने चमत्कार, इतना ज्ञान, इतना समाधान मान पाए? नहीं, टेम्परेरी। क्योंकि जो चमत्कारों पे डिपेंड होंगे, लालच से भक्ति कर रहे होंगे, वो भक्ति योग्य है ही नहीं। इसलिए तो 64 लाख फेल हुए। फेल क्यों हुए? क्योंकि चमत्कार के भरोसे चल रहे थे वो। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, मान के भूखे हैं इसी वजह से। इसलिए मालिक की वाणी, हमरा तो कोई है काल का सब संसार। फिर सदगुरुदेव जी कहे, सदगुरु का कोई है काल का सब संसार। क्यों है ये काल का संसार? यहाँ चार चीज, रिद्धि सिद्धि मान और मेहनताई। अब कैसे लाइव गेम में जान जाएंगे कि जी जो बोल रहे बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। यू वॉन्ट टू सी वॉट योर आईज वॉन्ट टू सी। आप जो देखना चाहते हैं वैसा ही दिखता है आपको। नहीं तो आप की दृष्टि में या दृष्टिकोण में स्टूडेंट मोड हो, तो आप फ्लेक्सिबल होते हो, लीनियंट होते हो, यानी आप में लचीलापन होता है।
आप चीजों को इग्नोर नहीं करते हो, हट पे नहीं आते हो, राक्षस स्वभाव का प्रदर्शन नहीं करते हो, जो स्टूडेंट होते वो। इसीलिए तो यहाँ पृथ्वी पे स्टूडेंट ढूंढना ही तो मुश्किल है। यहाँ तो नकली गुरु बनना ही मंत्र। सदगुरुदेव जी ने भी सत्संग में कहा कि यहाँ गुरु बनने वाले ज्यादा हैं, शिष्य बनने वाले कम, क्योंकि मान महनता ही चाहिए सबको। तो पुण्यात्माओं, ट्रुथ इज स्ट्रेंथ देन फिक्शन। सत्य कल्पना से भी विचित्र होता है। लोग इंतजार कर रहे घोड़े से, लोग इंतजार कर रहे यहाँ पे देखो जो तलवार लेके आए, तलवार चलाए, तो उसके सामने तो झुकते। और जो ज्ञान दे, जो समाधान दे, जीव में प्रेम हो तो समझ में आए ना, ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। प्रेम ज्ञान त्याग का मार्ग है। भेद भेदभाव तो है ही नहीं। वसुधैव कुटुंबकम कौन से पंथ में है? वसुधैव कुटुंबकम किसे कहोगे? हिंदू पंथ वसुधैव कुटुंबकम, ये उसके लक्षण है। वसुधैव कुटुंबकम के जा रहा है। तो ये उनके लक्षण है जो परमात्मा के मार्ग को ही नहीं समझ पाए कि रामचंद्र जी आए, भिलिनी के जूठे बेर खाए, और ये जात पात को मानते। वो कह रहे मेरी पूजा मत करो, पूजा कोई और है, वो गुरु बनाए, भक्ति करते थे। रामकृष्ण सदगुरु शहजादे भक्ति हेत बने हैं प्यादे, मालिक की वाणी है। तो उनके जाने के बाद उन्हीं को भगवान बना के पूज रहे। ये देखो सिद्धियों का प्रयोग हो रहा है। कैमरा डाउन हो गया, इसे वो लाओ, ऊपर लाओ। पुण्यात्मा रिकॉर्डिंग चल रही है, देखो अपने आप कैमरा, जैसे ही तत्व ज्ञान और ये सब सारा ये सिद्धियों के प्रयोग चल रहे ना, तो ये देखो दया कर दी मालिक ने। ये ऐसे हो रहा होता है, सब परमात्मा के आशीर्वाद से चल रहा है। दास एक निमित्त मात्र है, दास एक निमित्त मात्र है। ऐसी मिर्ची लगती है कि सत्संग ना हो पृथ्वी पे, आपको मालूम नहीं है कितना दबाव है। दास का गला ऐसा थोड़ी ना है। 24 घंटे सिद्धियों का प्रयोग है, 24 घंटे। और हर दिन परमात्मा दया कर रहे हैं, उनसे संघर्ष करवा रहे हैं। पर किसी को क्या श्राप देते, किसी को क्या मारते? नहीं। साधु वो मार खाने का मार्ग है, ये मारने का मार्ग नहीं है। जो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है वो परमात्मा पे कहाँ आश्रित है? परमात्मा का विधान है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। हर एक्शन का रिएक्शन आएगा, वेट करो। रावण के पाप का घड़ा भरने में कितने समय लगा? खानदान समेत गया ना। उस रावण के दिया ना बाती। कंस का क्या हुआ? चाणौर का क्या हुआ? कितने नाम गिनोगे इतिहास में? हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? चलो वो तो देखे नहीं, वर्तमान में देख लो। वर्तमान में देख लो, जो परमाणु बम गिराए दूसरों पे, ये अमेरिका अपनी चौधर दिखाई सारे वर्ल्ड पे, आज कुत्ता बनाया हुआ मालिक ने। ये चाइना, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ था। ये हर देश का हाल है, सिर्फ चाइना अमेरिका मत सोचो। अमेरिका पूरा द्वीप का द्वीप, टूरिस्ट स्पॉट, बढ़िया स्पॉट, सारा धुंधु करके आग लगी। और क्यों जल रहा? क्यों ऐसी खबरें नहीं दिखाते? वो क्यों हाईलाइटेड नहीं होती सारे वर्ल्ड में? इसी वजह से नहीं होती। अब कहाँ गया उनका ज्ञान विज्ञान समाधान? सारे जब न्यूयॉर्क में पानी भर गया था बारिश में, उनकी तो बहुत बढ़िया सीवरेज, ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये तो सपेरों का देश उनकी नजर में। तो चौधर तो सबकी जा रही, देश के पुण्य खत्म हो रहे हैं। क्या कर लिया? जीव की औकात क्या है? जब बता दिए परमात्मा मशीन है, जीव तो मशीन है। तुम्हारे मानने ना मानने से तुम सत्य बदल नहीं जाएगा, वो प्रूवन साइंस है। तो द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। जो कि जीव इधर पास्ट में है, इधर फ्यूचर में है, प्रेजेंट में होता कहां है? सारे उसी मोड पे हैं, अपना प्रारब्ध लिए जा रहे हैं, भोगे जा रहे हैं। लाइव गेम में है कितने?
और जितने पृथ्वी पे होंगे उतने बचाए जाएंगे। ये काउंटडाउन किसे कहते हैं? उल्टी गिनती शुरू। तो ये पृथ्वी की उल्टी गिनती शुरू है, जो परमात्मा के संविधान के विपरीत चल रहे हैं। पवित्र गीता जी अध्याय 3 श्लोक 16, भोगों में रमण पापायु व्यर्थी जीते हैं, जो सृष्टि अनुकूल चक्र के अनुसार नहीं बढ़ते, भोगों में रमण, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापायु व्यर्थी जीते हैं। तो वेस्ट पीपल ऑन अर्थ, उनके जाने का समय हो रहा है। ये है संविधान अनुसार चलने का वो। भाई कोई हमें गाली दे, मारे, विरोध करे, हम सहते हैं? क्यों? किसे मारेंगे? पराया है कौन? मारने वाला भी अपना है। दास पे हमले हुए, जब पहला हमला हुआ एमपी में, तो हंसी आ गई जैसे ही मारने लगे, तो दास को हंसी आ गई। उल्टा कहने लगा कि चलो आज दाता दया कर रहे, रण छोड़, जैसे कृष्ण जी को निमित्त बनाए थे, तो परमात्मा ये सोचवाए कि अगर जो दास नहीं भगेगा, इनके कर्म बिगड़ जाएंगे, यही मरेंगे। तो परमात्मा भगवाए, जरा सा भगवाए। वो पीछे पीछे आए, शेर खान अपने आप को, तलवार बंदूक सब थी उनके पास। फिर जरा भागा, थोड़ी देर का खेल, ज्यादा नहीं भाग लिया, जरा सा। फिर दास उनकी तरफ भागा, तो 4-5 थे, वापस उल्टा दुड़की लगा दिए। सिर्फ भागा ही था, दास के पास थोड़ी ना कुछ था। तो ये ऐसे होते हैं महाकाल के अंश, इनकी कोई औकात है? सिर्फ भागा तो उल्टा भग लिए वापस। तो पुण्यात्माओं, ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। यहाँ पे परमात्मा प्रचार करवाए उनके अन्याय का, उनके उसका। लाखों संगत पहले थी सही दिशा में, पर दूत कितने सारे होते हैं, और खड़े हो गए। मन के वश पवन जी, मन के वश रामचंद्र जी, इनके बारे में भी पवित्र कबीर सागर में है। ये भी दूत ही है। अब क्या हो गया? अब सबके पुण्य फाख्ता हो रहे हैं। कुछ दिन में औकात दिखला देंगे, दिनों की बातें हैं। जितने धरती तोल बने रहे ना सारे, सबको दिखेगा। तो ये प्रेम और ज्ञान के मार्ग में यहाँ कोई शक्ति प्रदर्शन है? परमात्मा के संत, वो संत चमत्कार नहीं दिखाते, पर वो संत भी नहीं जिससे चमत्कार ना हो। हर दिन, हर घंटा, हर लम्हा ये चमत्कार, ये आश्रम चल रहे चमत्कार नहीं है। सरकारें विरोध में, सब लोग, कोई अरेस्ट करवाना चाह रहा, कोई मारना चाह रहा, कोई कुछ करना चाह रहा, बिना पैसे के मिशन चलवा दिए परमात्मा इतने साल। ये देखिए लगातार कुछ ना कुछ। हाँ, यहाँ पे है अंदर, निकला हुआ है प्रयोग, प्रयोग हुआ है अभी, यानी कुछ अंदर घुसा था। चलो रहने दो, कोई बात नहीं। तो पुण्यात्माओं, हर समय नहीं, फिर वहीं पे 1 मिनट देखो, देखो जरा इस साइड पे, ये देखो यहाँ पे है। हाँ। नहीं है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो। तो पुण्यात्माओं, हर समय सिद्धियों का प्रयोग है, हर समय षड्यंत्र है, ये हर समय षड्यंत्र है। पर विपरीत कंडीशन, पर जो परमात्मा पे आश्रित होगा वो किसे मारेगा? या कीड़ी, वो भी नहीं मारे जाता। सबको यहाँ पे मालिक के बच्चे समझ करके, चल जो कर रहे करने दो। अब देखो दास पे वैसे सिद्धियों के प्रयोग हो रहे हैं इस समय, चुभोया जा रहा है। क्या कर लेंगे? कितनी तकलीफ दे लेंगे? आपको मालूम नहीं, सत्संग के वक्त जब ऊर्जा हरास हो रही होती, कितनी वो हरास हो रही होती है, यानी डिप्लीट हो रही होती है। बदन हर कहीं भी ऐसे करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेन होता। क्योंकि आपने कथाएं सुनी कि शंकर जी ने विष पिया, यहाँ पे रोक लिया। अरे भाई, जब 3 लोग के अधिकारी विष पी करके रोक सकते हलाहल, 3 लोग ऊपर, खैर 2 बार समुद्र मंथन हुआ है, एक
ब्रह्मलोकीय है और एक त्रिलोकीय है, यानी जो निकले हैं चीजें, तो जीव को मालूम नहीं है, यानी त्रिलोकीय यानी 2 बार हुआ है। तो कौन क्या क्रिया कर रहा है अभी तो यही नहीं मालूम कि कौन से शंकर जी ये वाले कर रहे, वो वाले कर रहे। जीव को मालूम क्या है? जिसे पुराण समझ में आ गए। उपनिषद लिखने वाला था कौन? अंधे की बात पकड़ी अंधे ने। उपनिषद को दुनिया फॉलो कर रही, पितरों को पूज डाली। पुराण में किसका आदेश है? देवताओं का और क्या कहते हैं इनका, ऋषि मुनियों का। ऋषियों का ज्ञान परमात्मा दिखवा दिया। इतनी जानबूझ के साथ चीज है। तो पूरे विश्व की सरकारें क्या कर लेंगी? कौन सा मिशन बंद कर पाई परमात्मा का? सदगुरुदेव जी तो अपनी मर्जी से गए हैं, कोई जीव भेज सकता उन्हें? वो तो सारी पृथ्वी संभाले हुए हैं, वही तो करवा रहे हैं। दुनिया में जितनी उठापटक हो रही, जितनी अच्छे लोग ऊपर आए हैं, मालिक की दया से आए हैं। और जितने नकारात्मक शक्तियां जो अपने आप को तुर्रम खा समझते थे, एक एक की औकात दिखला दी है मालिक, और डे बाई डे देखते चले जाएंगे। इसी अमेरिका का क्या हश्र करवाते अभी दिखवाएंगे मालिक। पुण्य फाख्ता होने तो ये बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं, ये धनाढ्य हुए, अपने आप को जज, प्रधानमंत्री और ये सब मान रहे। अभी दिखवाते खेलत गुफ्तार से भन्न सफोकटवैन मैयल राज बाला पुरुष सदगुरु दिखलाई सी। दिखवाते क्या वाणियों का भेद है, क्या उनका अर्थ है। पुण्यात्माओं, अशोभनीय नहीं है, अशोभनीय है जरा सा, पर एग्जाम्पल सही है। अरे जिस जीव को ये नहीं मालूम कि टॉयलेट करने के बाद धोना है कि पोंछना है, वो ज्ञान बांटेगा। ये तो आज तक मालूम नहीं है कि व्हाट इज राइट फॉर देम, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उन्हें बुद्धि है, वो कुछ बना सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं। विज्ञान परमात्मा का दिया हुआ। जीव को मालूम क्या है? खाना क्या था, खाए क्या, क्या खाने की चीज है। परमात्मा सत्संग में बताए, सतयुग में सब लोग फलाहार पे होते हैं। स्टार्टिंग में इतने पृथ्वी पे नहीं, इतना शुद्ध वातावरण होता है, इतनी ऑक्सीजन होती है प्रचुर मात्रा में, परमात्मा दया कर देते हैं। अभी होगा वो कल, यानी सतयुग से बेहतर माहौल आने वाला है। सतयुग में भी उतना बेहतर नहीं था ये जो 1000 साल का प्राइम टाइम शुरू होने वाला है। पहली उठापटक सितंबर में, अब उसमें कितनी पृथ्वी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मालिक जाने। सेकंड और थर्ड फिर सस्पेंस, फिर आगे बुलवा देंगे। पहली के बाद यहां पे आएंगे सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के लोग। जैसे पवित्र कबीर सागर में दिखलाया गया आपको कि जैसे सरिता जाके दरिया में मिलती है बड़ी तेजी से, ऐसे मिलेंगे इसी सितंबर। ये अगस्त चल रहा, सितंबर पहली उठापटक के बाद। तो ये ट्रेलर देखे बिना मानते थोड़ी ना, ट्रेलर देखे बिना नहीं मानते। खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो। मुद्रा बना, सुमरन कर। अपने आत्माओं, ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। यहाँ सबको बचाने का ही प्रयास करा जा रहा होता है। असंख्य जन्म के जीव पे पाप होते, उसमें कहां से कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग होगा? जब एआई है, एआई अपनी मनुष्य से भी विद्रोह करा ना। कितने एग्जाम्पल्स हैं। जापान में अपने ऑपरेटर को ही मार डाला। बहुत सारी कंट्रीज ने दबा ली हैं बातें, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो। तो क्या क्या इनके साथ हुआ है, सारी खबरें दबा दी जाती हैं। तो अब वो समय है कि जैसे ऐसे ही मनुष्य परमात्मा का जीव, यंत्र, अपनी औकात भूला हुआ है, कर्ता मान रहा खुद को। यहां मालूम क्या उसे, और खुद को कर्ता मान रहा। और हर जगह दुर्गति हुई है कभी भी।
बहुत बुरी मौत मरे हैं जो जुल्म करे हैं। तो अमेरिका का कैसे हाल दिखा देंगे, चाइना का क्या दिखला देंगे। ये चाइना मिलावट, क्या क्या नकली चीजें, क्या जीव को ये सारे कुछ पृथ्वी के कुछ राक्षस के नुमाइंदे सारी पृथ्वी को क्या खिला डाले, कैसा बना डाले। तो ये है, परमात्मा अपने सदृश मनुष्य को बनाया। अपने सदृश मतलब कि जीव में वो सारी शक्तियां भी हैं। जैसे भगवान में से, भगवान की निराकार शक्ति से असंख्य ब्रह्मांडों का स्थिति हो रही होती, लोक परलोकों की स्थिति हो रही होती, ऐसे जीव में से भी रजोगुण तमोगुण निकल रहा होता है, सतोगुण निकल रहा होता है। सतोगुण उत्पादन का एक फॉर्मूला है, उसका भी हो रहा है। तो पृथ्वी पे कोई तीन वो थोड़ी ना है, ये लाइव गेम है। जैसे जिन गुणों का संग करेगा वैसा फलित होगा उसे। अब तीन गुण है, सतगुण रजगुण तमगुण। मेजोरिटी रजोगुण तमगुण का उत्पादन कर रही है, इस वजह से पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही है। इसी वजह से जो जिनके अब समय हो गया, टाइम अप हो गया है, वो जाएंगे। जब वो जाएंगे, पृथ्वी पर रजोगुण तमोगुण कम होगा तो जीव को कुछ होश आएगा। बिन भय होत न प्रीत, प्यार से संदेशा दिया, कितने आए कितने माने, अब मानेंगे ट्रेलर के बाद। मेरे ट्रेलर से पहले भी आ सकते थे, है अपॉर्चुनिटी, और तकलीफ सह के मानेंगे। वो भय भय के साथ भक्ति करेंगे। ढूंढ तो रहे सारे अवतार, पर सिंप्लिसिटी, साहब को साहब नहीं मान पाए, संत को कहां से मान लेंगे भाई। ये तो चोर लोग हैं सारे, ये तो चुरा लें और कर लें। पर परमात्मा इतने दयालु है, ऐसा फॉर्मूला होता इतनी बार चेंजेस करवा देते कि वो घबराए रहते, अब कब चेंज कर देगा इसका मालूम थोड़ी ना है। और जो दास को निमित्त बना के तर्क दिलवाते, पूरी पृथ्वी पे 21 ब्रह्मांड, शासक ब्रह्मांड में कोई नहीं जो काट दे, जो काट दे दास की बात को। दास की बात दासी काटेगा और दासी साबित करेगा। दास की बात दासी काट सकता और दासी साबित कर सकता। नेक्स्ट बात, बाकी जीव में बुद्धि कहां है? कौन काट देगा भाई? हर तर्क को जिस भी समय जो दिलवाए वो साबित करवा दिए, वो साबित करवा दिए। इसके बाद भी जीव के समझ में नहीं आया। इतने सालों से पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़, जो आदेशों के नाम पे घुमा रहे वहां पे तो हिंडोला बनवाए हुए अपना। और इतने सालों से लाइव आरतियां, लाइव भक्ति चल रही है हर विपरीत कंडीशन में, चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो, हर समय लाइव रहे। तो नजर ही नहीं आया कि भक्ति कहां हो रही है और पाखंड कहां हो रहा है। ये द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग। क्योंकि सबका प्रारब्ध है नकलियों को नकली ही मिलती, जिनमें जरा से संस्कार थे पिछले, वो यहाँ पे आ पाए। अब उनमें भी माड़े कर्म जिन पे हावी हो जाते, वो यहां से पीएचडी का ज्ञान छोड़ करके दोबारा 12वें पंथ में डिमोट हो गए। कुछ वहां से भी नीचे स्थिति में गिर गए। अब पता नहीं कहाँ भूत प्रेत कहाँ धक्के खा रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, कुछ नहीं मालूम। गिरावट की कोई सीमा थोड़ी ना श्लोक में। मैं रो तू सृष्टि को सृष्टि रोए मोहे, गरीब दास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा जीव को बचाना चाह रहे, जब जीव ही अब आत्महत्या करना चाह रहा तो क्या करें। इस समय दास की बात को इग्नोर करना और अविधि पूर्वक कर्म करना आत्महत्या के बराबर है। कोई आत्महत्या कर ले, दास की बात इग्नोर कर दे, या अविधि पूर्वक कर्म कर ले, एक ही बात है। तो पुण्यात्माओं, दिखेगा तो कितना भी छुपा लो, कितना भी करवा लो, पर सत्य तो आएगा। परमात्मा कहे कि पैटर्न है महाकाल जी का, पहले एक यहां मार देते, एक वहां मार देते, तो क्या कहते, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता, लोग मस्त होते, बहुत बढ़िया लोग है, बहुत बढ़िया जिंदगी है। इस शरीर का क्या पोटेंशियल है, क्या क्या इससे हो सकता है, क्या क्षमता दी हुई है मालिक ने।
इसी शरीर में क्या क्षमता दी हुई है मालूम ही नहीं जीव को, करना क्या था करके आ गया। और यही जब बियॉन्ड लेवल यानी उसके सही सत्य साधना से जब परमात्मा बियॉन्ड उस पर लेके जाएंगे तब देखना है यही शरीर कैसा होगा, यहाँ का आचार विचार व्यवहार कैसे होगा। विनाश कर डाला 5505 जब होगा तब तो खैर ये अभी हो रहा है 5505, तब ये मेरा वचन होगा साचा, यानी सितंबर में हो रहा है 5505। तो 5505 में पृथ्वी को इतना विनाश कर डाले कि क्या कहते हैं ये नाश के कगार पे आ गई। 4,32,000 चलना है। अगर जो फ्लिप नहीं होगा, फ्लिप मतलब अपसाइड डाउन, तो धरती रिपेयर कैसे होगी। और ये सबको मालूम है, CIA को मालूम है, इंटेलिजेंस रशियन एजेंसी को मालूम है, MI को मालूम है, सबको मालूम है ये बात। इंडियन इंटेलिजेंस को मालूम है, नेताओं को मालूम है, ब्यूरोक्रेट्स को मालूम है, सबको मालूम है। पर इसी वजह से तो वो सिस्टम ड्रैग कर रहे हैं, चला रहे हैं बस, क्योंकि मालूम है उनके हाथ में वो कोई औकात नहीं और कुछ कर नहीं सकते, बट अपने स्वभाववश मजबूर है, फिर भी अपना हट नहीं छोड़ रहे। क्योंकि कुछ लोग हैं पृथ्वी पे जो महाकाल के अंश हैं, जो सारी दुनिया कंट्रोल करते हैं, वो उन्हें समझने ही नहीं देते। उन्हीं के सारे बाकी सारे पपेट हैं, उन्हें मालूम होते हुए भी उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं, और उनके इतने माड़े कर्म है कि वो सत्य को ना देख सकते ना समझ सकते। आज को खोजा जा रहा है कि को आना आएगा, कोई कैप्चर करने की सोचता कि उसे हम कैप्चर कर लेंगे, उसे कुछ कर लेंगे। कैप्चर एक जीव कर लेगा, मार खा रहे गाली खा रहे, तुमने ऐसे ही समझ लिया। आने दो वक्त, आ गया, वो भी दिखला देंगे, वो भी दिखला देंगे कि जीव की क्या औकात होती है और भक्ति की शक्ति कहते किसे हैं, और जीव के पास क्या शक्ति क्या है। होता चना बाजेगा ना, जिन पे कुछ नहीं होता ना बहुत कूदते हैं, और जिन्हें कुछ मालिक ने दया कर रही होती है वो उतने डाउन टू अर्थ हम्बल होते हैं। वो सिंप्लिसिटी, सादा जीवन, उच्च विचार, इस देश इस धरा का दर्शन। पर क्या ये देश उसमें चल रहा है। अमेरिका चला रजोगुण के रास्ते पे, क्या कर लिया भाई, क्या कर लिया, विनाश के कगार पे। आज ये देश भी वैसी इकोनॉमी डेवलप करना चाहता है। इन्हें मालूम क्या है, मंदिर बेस, फिर वही पाखंड। मंदिर कोई वो थोड़ी ना बुरी चीज थोड़ी ना है, पर क्या विधान है उसमें ये करना, ये कहना कि भाई कि उसमें भगवान की मूर्ति, और मूर्ति आदरणीय है, मूर्ति कोई पूजनीय नहीं है। आदरणीय इन द सेंस कि यानी उसे देख के भाव बनते, उसके पीछे विज्ञान है, छवि के पीछे, मूर्ति के पीछे विज्ञान है, वो साबित करवा रहे हैं यहाँ पे। और कौन नहीं पत्थर से अटैच हुआ, काले पत्थर का चक्कर इस्लाम काटता। मूर्ति हर गिरजा घर में लगी हुई, ईसा की क्राइस्ट पे यानी सूली पे टंगे हुए नहीं लगी हुई। एक दीवाल है इजराइल में, जिसे दीवाल को सारे जाकर के हाथ लगाते उसके इर्द गिर्द रहते, वो पत्थर नहीं कर रहे। हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये पत्थर पुजारी काफिर। तो भाई सारे पत्थर पे तो सारे तुम ही सारे पंथ चल ले, ज्यूस ले, क्रिश्चियन ले, मुस्लिम ले। अब सिख कहेगा जी हमारे में नहीं है, तो सिख तो कहीं के नहीं रहे। वो तो ये SGPC जैसे अंग्रेजों ने ये पंथ का प्लान करा, सारा अंग्रेजों का चलाया हुआ ये सारा पाखंड। गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ अलग कहा, उन्हीं की बातों को इग्नोर करके सिख समाज चल रहा। अंग्रेजों के पिट्ठू ये SGPC। वही सारे अंश नानक जी के शिक्षा अनुसार चले, ये गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा अनुसार चले।
नानक जी का को क्या बिगाड़ पाया भाई? कौन से उन्होंने हथियार उठाए? तो गोविंद सिंह जी हथियार क्यों उठाया? उसके पीछे उद्देश्य तो यही था कि मुस्लिम जबरदस्ती कर रहे थे, उद्देश्य गलत नहीं था, पर वो परमात्मा का मार्ग नहीं। परमात्मा के मार्ग में हिंसा नहीं है। परमात्मा के मार्ग में परमात्मा को कोई नौकर हो और खानदान समेत उसकी दुर्गति से मौत होगी। सत्य कड़वा है पर सत्य है। लोग कहेंगे हमारे गुरुओं की बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, बेइज्जती किसी की नहीं होती है। सत्य बताने से बेइज्जती किसी की नहीं होती है। और उनके अनुसार कौन सा चल रही है? उन्होंने दशम ग्रंथ में क्या कहा है? उन्होंने कौन सा कहा कि यानी कि दाढ़ी और पग रखने को उनके नाम पे रखवा दिया गया? ये अंग्रेजों की चाल थी कि पतित हो जाएं, कि जब धर्म पे नहीं रहेंगे अपने तो हम इन्हें डिवाइड एंड रूल करेंगे। वो पहले से उनकी चाल थी। कर पाए? पाकिस्तान बनाना तो था, नहीं तो मुस्लिम्स जो है वो एक जगह इकट्ठे कर तो दिए गए, तो वहां पे क्या कर लिया भाई? नाश कर डाले उस देश का, विनाश के कगार पे खड़ा हुआ। यहां अलग करा मालिक ने तो यहाँ पे दया तो करी। आज एग्जाम्पल तो है सारी दुनिया में। यहाँ पे भी जो चौधरी है उनको ठीक कर दिया जाएगा अब, डिवाइड एंड रूल वालों को, ये धर्म और जात पात की राजनीति करने वालों को। तो क्या पूरी पृथ्वी पे कहीं लोकतंत्र है? ये गलत फहमी है। कुछ लोग सारे सिस्टम को चलाते हैं। तो बस पुण्य फाख्ता होने वाले हैं, सबकी औकात नजर आएगी। और परमात्मा के मार्ग में हिंसा नहीं है, नफरत नहीं है, ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। सादा जीवन उच्च विचार, वसुधैव कुटुंबकम, ये तो सुनी सुनाई बातें आप लोगों की। सुनते सुनते कान पक गए, चल कोई नहीं रहा, सत्यमेव जयते। झूठ कोई जीतते हुए देखा आपने? सत्यमेव जयते होता है। जीवी सच्चा नहीं होता तो उसके साथ होगा कहां से? होगा कहां से? ना परमात्मा से परिचित, ना परमात्मा के संविधान से परिचित। सनातन कहने से सनातनी हो जाते। सनातन धर्म तो परमात्मा दास को निमित्त बना के शुरू करवाए। परमात्मा ने सत्संग में कहा कि स्टार्टिंग में जो कर रहा हो तो उसे बड़ी तकलीफें आती, पर बाद में वो चलेगा। आदि सनातन पंथ हमारा, आदि सनातन पंथ खड़ा हो जाए भाई। आदि सनातन पंथ है, कोई जानती नहीं, कह रहे हैं मानव धर्म हमारा। वो तो सदगुरुदेव जी छुपाना था, अपने नौकर को निमित्त बनाना था, इस वजह से बोले। और जो अपने आप को समझदार समझते हैं वो सारे तोते वही कर रहे। एक मानव धर्मी नकली मन के वश पवनदास है, मानव धर्मी, तो उसके फॉलोअर मानव धर्मी। परमात्मा कह रहे आदि सनातन पंथ हमारा। तो किसी को कुछ वाणियां, किसी को ज्ञान समझ में आता कुछ, और जहां परमात्मा निमित्त बनाते वहां उनकी उसकी कोई सुन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सकल पदार्थ है जगमाही, भाग्य बिना नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। भाग्य से स्थान मिल जाता, स्थान मिला, कितने कर्महीन डिमोट हो गए, कितने कर्महीन डिमोट हो गए, कितने छोड़ गए, कितने खतरे में है। बचाने का एक प्रयास करा जा रहा है। बचेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर संभालेंगे। काम ही परमात्मा का होता संभालना। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, फिल्टर तो होंगे, अच्छे बना के ही उस लोक में ले जाया जाएगा। पहले भी सड़े हुए सेबों को निकाल दिया गया था, इसी वजह से अलग अलग कैटेगरी बन गई। सतोगुणी अलग, रजोगुणी अलग, तमोगुणी अलग। सतोगुणी सचखंड, रजोगुणी अक्षर पुरुष लोक, तमोगुणी ये 21 ब्रह्मांड। खड़े हो भाई। तो अलग कैटेगरी है, अब अलग अलग ही रहेंगे, अलग अलग ही रहेंगे। फिल्टर होकर के
परमात्मा योग्य बन कर करके इस लोक से निकलने लायक नहीं बन पाते। तो जिन्हें संविधान समझ में नहीं आता, जिन्हें समाधान नजर नहीं आ रहा होता, वो माड़े कर्म के जीव होते हैं। ज्ञान भी है, समाधान भी है, विज्ञान भी है, सब कुछ है, सारी चीजें प्रूव होंगी और वो हर दिन आप देखते जाना ना। अगस्त, आज कौन सी तारीख है? 6, आज 6 तारीख है। तो 6 तारीख में ही ये हाल है अभी अगस्त में। अभी तो 31 का महीना होता, 25 दिन और बचे हुए हैं। क्या क्या होगा देख लेना। पर यहाँ का कुछ नहीं बिगड़ सकता। परमात्मा के ढोल के डंके पे परमात्मा की नौकरी करेगा उनका नुमाइंदा, मालिक की महिमा गाएगा। किसी के मानने ना मानने से सत्य बदल जाएगा। तो पुण्यात्माओं, वक्त आ गया है। ग्रंथों में अभी तो गीता जी नहीं हो रही, 8वें अध्याय तक पहुंचाए हुए हैं बस परमात्मा, 10 और बचे हुए हैं। दास कहा कि जब इतने से में सब सारा समाधान दिए हुए मालिक, जब जीव के ये नहीं समझ में आया, गीता जी कहां से समझ में आ जाएगी। खैर ये तो समझना गीता जी से ज्यादा कठिन, पर सुबह दोपहर शाम और भोग आरती में सारा कोर्स है, सारा मोक्ष मार्ग है, सारा क्या करना है क्या नहीं करना है। पर तोते गा रहे होते हैं, समझ किसी के नहीं आता। तो जब ये खुलवाने लगेंगे तब क्या होगा। बहुत सारी वाणियों के भेदी सदगुरुदेव जी छुपा रखे हैं, जो कॉमन है वाणियां, पर समझ में नहीं आए किसी को, और सदगुरुदेव जी ने रिवील भी नहीं कर। कईयों में हिंट दिए, मैं कईयों में छुपाए हुए हैं मालिक। तो पुण्यात्माओं, इस प्रेम और ज्ञान के मार्ग में अंधे गधे हैं जो आकर के टकराएंगे और उनके हश्र का फल शुरू हो रहा है। चलें, कल 8 के कल कुछ हो ही नहीं पाया था। आज परमात्मा दया करके, दया करें दाता कि आज 10 श्लोक बचे हुए हैं। 8-18 तक हो चुके थे परसों, हैं 20 तक हो चुके थे कल। अच्छा 2 श्लोक हुए थे, हाँ क्षमा करें, कल 2 ही श्लोक हो पाए थे। तो अब सिर्फ 8 श्लोक बचे हैं। ये 28 का ही वो है, बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है ये। तो आज इसे कंक्लूड करवा देंगे, परमात्मा निमित्त बना देंगे। फिर कल से 90 या और जो परमात्मा प्रेरणा करेंगे ऐसे संदेश जाएंगे। पुण्यात्माओं, हर क्षण आपको आश्रम पावरफुल होता हुआ, सतभक्ति ऊपर आती हुई दिखेगी और दवाई होती हुई भी दिखेगी। इट्स डिपेंड्स आपके प्रारब्ध और नवीन कर्मों का कुछ मिक्स कॉम्बिनेशन होता है। तो किसे सत्य नजर आ रहा होगा और किसे झूठी। तो चलें, रियान जी कैमरा डाउन करें। दूसरा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। पुण्यात्माओं देखो, अव्यक्त 1, अव्यक्त 18 में, एक अव्यक्त 20 में। ठीक है जी, 2 अव्यक्त मतलब आपको अव्यक्त बता दिया गया, मतलब जो हैं पर नजर नहीं आ रहे। हाँ जी, खड़े हो? नहीं, अच्छा चलो ठीक है। तो अव्यक्त है यानी है, सूर्य बादलों के, बादल आ गए सूर्य के सामने तो अव्यक्त हो गया वो। इसका ये मतलब नहीं कि बादल के पीछे सूर्य है नहीं, बादल छट जाएंगे सूर्य नजर आ जाएगा। अव्यक्त का मतलब है, व्यक्त मतलब साकार है पर नजर नहीं आ रहे, अदृश्य कह सकते हैं आप।
ठीक है जी। तो दो अव्यक्त हो गए, यानी प्रथम अव्यक्त तो आपको बार बार पाते हैं, ये देखिए, ये प्रथम अव्यक्त हैं और करें जूम, पूरा फुल है। चलो चलो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करो, ब्लर होगा, ब्लर होने लगा। ठीक है, ये देखें, प्रथम अव्यक्त ये है जी, टाल, टाल, महाकाल जी। द्वितीय अव्यक्त हैं परब्रह्म जी, अक्षर पुरुष। और तृतीय अव्यक्त हैं परम अक्षर पुरुष जी, सतपुरुष जी अंश, साहिब परमेश्वर कबीर देव जी महाराज। ठीक है जी, तीन अव्यक्त हैं। तो प्रथम और इसी में द्वितीय और तृतीय दोनों अव्यक्त हैं। 20वें में एक अव्यक्त और एक सनातन अव्यक्त। ठीक है जी, दो अव्यक्त इसी में है, दूसरे तीसरे में। उस अव्यक्त से भी अति परे, यानी पहले यहां पे हो गए 18 में, दूसरे इसमें बताया जा रहा है कि जिनके रात्रि काल में जिनमें प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है जी, अव्यक्त संजके। ठीक है जी, ये तो व्यक्तात् व्यक्त है। नहीं, एक मिनट, क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। यहाँ पे जो जिक्र है पुण्यात्माओं, क्षमा करें, हाँ, 8-18 में तो इन्हें अक्षर पुरुष का जिक्र है। ठीक है जी, प्रथम अव्यक्त का सात के 24-25 में है। ठीक है जी, प्रथम अव्यक्त तो आपको कल वो नहीं दिखवा पाए थे ना, अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते, 7-24। प्रथम अव्यक्त तो महाकाल जी हो गए 7-24 में। ठीक है जी, ये हो गए द्वितीय अव्यक्त, अव्यक्तात् व्यक्त है। ठीक है जी, ये द्वितीय यानी संजय जी हो गए। ठीक है, तृतीय अव्यक्त ये हो गए, यानी उस अव्यक्त से भी अति पर सनातन अव्यक्त, ये परमक्ष पुरुष जी हो गए। तीन अव्यक्त साबित कर दिए गए। अव्यक्त 7-24 अभी आपको दिखाया गया जयदयाल जी से। द्वितीय अव्यक्त अव्यक्त संजके, जिसमें संजय नाम है, कोड है संजके, ये देखिए अव्यक्त संजके। और तृतीय सनातन अव्यक्त, जिसे कहा जा रहा है अव्यक्तात् सनातन है। ठीक है, ये तृतीय अव्यक्त हो गए। ये तृतीय अव्यक्त लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, तृतीय अव्यक्त अध्याय 8, 3, 8, 9, 20 में। ठीक है जी, गीता जी अध्याय 8, 3, 8, 9 अलग श्लोक है, 20 में अव्यक्त का लिखा हुआ है, जिक्र करा हुआ है, यानी परम अक्षर पुरुष जी का, जहां जिन जिन श्लोकों में जिक्र है अक्षर पुरुष का, यहाँ पे ये देखिए द्वितीय अव्यक्त गीता जी अध्याय 8 श्लोक 18 के अनुसार। ठीक है जी, अब प्रथम अव्यक्त ये देखिए गीता जी अध्याय 7 श्लोक 24 और 25 के अनुसार। ये देखिए 24 आपको दिखा दिया गया, अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते। ये देखिए 7-25 भी दिखला देते हैं इन शॉर्ट आपको, कि जिससे आपका जो पहले मिस कर गए हैं अव्यव्यम, यानी इसमें उसको अव्यक्त तो उसमें बता दिया गया, और इसमें पुण्यात्माओं इस श्लोक में बस आगे का वो बताया गया कि अपनी योग माया से छुपा हुआ होता हूं। जो छुपा हुआ है वही तो अव्यक्त है, यानी ये उसे और एक्सप्लेन कर रहा है
7:24 को एक्सप्लेन कर रहा है ये श्लोक 7:25। इसमें अव्यक्त लिखा नहीं है, पर वो अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, वो योग माया समावृत है, जिससे समझ में आ जाएगा कि कोई है जो छुपा हुआ है। तो अव्यक्त का अर्थ निराकार कैसे हो जाएगा? कोई है जो छुपा हुआ है। अब जीव को इतना सा नहीं समझ में आता, और जीव सोच रहा है यहाँ पे फन्ने खा बन रहा कि हिंदू को उसके ग्रंथ समझ में आए, मुस्लिम को उनके ग्रंथ समझ में आए, क्रिश्चियन को उनके समझ में आए, गॉड इज फॉर्मलेस। सिख को समझ में आया, उसी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि निराकार साकार है, हुक्मी होए साकार, निरंकार साकार है। उन्हें निरंकार का अर्थ नहीं मालूम। बस एक तू ही निरंकार। तो क्या बोले, किसी के कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं होता। और जब दिया जा रहा होता है तो ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। जो माड़े कर्म के जीव होते हैं समझ में भी नहीं आ सकता, इस वजह से उन्हें जाना पड़ेगा। पहले अलार्म बजने के बाद इस पंथ का हाल दिखवा देंगे कि क्या परमात्मा दया करते हैं, और जो अभी तुर्रम खा बन रहे हैं उनकी भी औकात दिखवाते हैं। फिर बाकी तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप लाइव में देखते ही चले जाएंगे। पर जो नहीं देख पा रहे हैं, अफसोस उनके लिए होता है कि अपॉर्चुनिटी परमात्मा धरती पे, और जीव खाली जा रहा। दुख इस बात का होता, प्रयास ये होता मेजोरिटी के कर्म बन जाए, यहां क्यों करेंगे। पर इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो जितने ज्यादा रिफाइंड और फिल्टर्ड हैं वही ये मार्ग ग्रहण कर पाते। फिटेस्ट सर्वाइव, जैसे जंगल का कानून है ना कि वहां जो जितना ज्यादा फिट है वही होगा। तो ऐसे जो जितना ज्यादा संस्कारी है उसी को प्राप्त होता कीमती धन। कीमती धन उसी को प्राप्त होता जो जितना ज्यादा संस्कारी होता। तो पुण्यात्माओं, साथ भी वो आपका एक रिकॉल करवा दिए कि जिससे किसी को 3 अव्यक्त के बारे में गलतफहमी ना रहे। अब 21 से अब शुरू करते हैं। 8:20 में जैसे दिखाया गया, 8:21 भी उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखें, कल 8:20 तक हो गया था, आज यहां से शुरू करते हैं। अव्यक्त अक्षर इति उक्त तम आहु परमाम गतिम यम प्रापना निर्वतन्ते ततधाम परमम मम। अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। अब सही अनुवाद तो हमारे मालिक जो करेंगे वो वहां देखेंगे, आप यहाँ का इनका करवा देते हैं, वहां से एक्सप्लेन करवाएंगे। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर वापिस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। चलो इनकी बात बड़ी करते हैं। वो मेरा परम धाम है नहीं, पर वो मेरे लोक से श्रेष्ठ है। सही अनुवाद हमारे मालिक ने करा हुआ है। पर अगर जो इनके अनुवाद के अनुसार भी चले, मालिक ने उदाहरण दिया कि अगर जो मेरा परम धाम है वो, तो यानी इस धाम से श्रेष्ठ है वो। परम का मतलब श्रेष्ठ हुआ, यानी इस लोक से श्रेष्ठ कोई लोक है। तो इस लोक में क्यों रहेंगे भाई? जब इस लोक से श्रेष्ठ लोक है जहां से जो इनका परम धाम है महाकाल जी का, तो उसमें नहीं जाएगा जी। तो इनकी गति अति उत्तम कैसे हो सकती, जब इनसे लोक भी श्रेष्ठ है और वो गति भी बहुत अच्छी है। ये खुद बोलने में जन्मता हूं मरता हूं, तो कहां से इनकी गति श्रेष्ठ हो गई, और कहां से इन्हें मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है कि जहां जाने के बाद वापस ना आना पड़े। मोक्ष तो अनामय है इन रियल मैनर, बाकी सारे तो फिल्ट्रेशन के पड़ाव हैं। अन्य लोग सब उन पड़ावों में जिस स्तर की आत्मा हो जाती, वहां पे विश्राम करते हुए और रिफाइन होने के लिए ऊपर के लोकों में जाती, जितनी भक्ति की शक्ति संग्रहित कर लेती है। हाँ, इस सचखंड से निकलने के बाद फिर है कोई प्रलय नहीं है, और सचखंड में भी प्रलय है। सचखंड में भी प्रलय है। तो जो गिवन टाइम में वहां पे, जैसे यहाँ पे तो भक्ति हो नहीं सकती, यहाँ पे तो जीव त्याग करेगा डर के मारे, भोग का त्याग नहीं कर पाता। पर उस लोक में जाकर के जब छकावा होगा
तो वो खुद त्यागेगा सारी चीजें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यहाँ पे तो सता रहे हैं उसे, वहां पे भोगी जीव को तृप्त कराया जा रहा होगा, तो उसे पाने के लिए भी तो यहाँ पे त्याग करना पड़ेगा। हाँ, और ये नहीं तो यहाँ पे कितना मनुष्य का जीवन क्या कर लोगे? लाखों साल का जीवन सतयुग का निकल गया, कुछ हो पाया तुम्हारा? हजारों का द्वापर का, यानी त्रेता का, फिर कुछ हजार का द्वापर का, और कलयुग में सैकड़ों रहेगा, यानी 100 को कोई कोई पृथ्वी पे क्रॉस कर पाता। काउंटिंग है, डाटा है, तो फिर क्या तीर चिल्ला लोगे भाई? और वहां एक ही शरीर, एक ही परिवार, अब अपनी कमजोरियां खत्म करते रहो। वहां पे भी थर्ड, हर लोक में जो पृष्ठ है, अब पृष्ठ का अर्थ नहीं मालूम है किसी, पृष्ठ मतलब स्थायी स्थान। जी, ये कागज के पन्ने को बस पृष्ठ समझता, जी ये पृष्ठ पलट लो। पृष्ठ मतलब स्थायी स्थान। तो तृतीय पृष्ठ, द्वितीय पृष्ठ, प्रथम, यानी फिर टॉप ऑफ द लोक, जहां पे राजा साहब रहते हैं, उस लोकों के हद, जैसे यहाँ पे 21वें ब्रह्मांड में महाकाल जी राजा, भाई गाड़ी खाली करवाओ इमीडिएट, कराते रहो, सत्संग सुनते रहो, और उसके बाद सत्संग सुनते सुनते अंदर का कूलर काम हो चुका है, खैर वो नहीं बन पाएगा, रहने दो रहने दो, क्योंकि वो इस समय छेड़ना नहीं, उसमें से सामान निकलवा लो। तो पुण्यात्माओं, ऐसे है तृतीय पृष्ठ, वहां से फिल्टर होकर सेकंड में चले जाएंगे। सेकंड में जैसे वहां पे भी 2 प्रकार की सृष्टि है, वहां स्त्री पुरुष संयोग वाली भी सृष्टि है और शब्द शक्ति वाली भी सृष्टि है। द्वितीय पृष्ठ पे वो है जो परमात्मा की नौकरी कर रहे होते हैं, जो इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर होकर के सचखंड में दूसरी स्टेज पे पहुंच करके वो ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा फिल्टर्ड है, वहां से फिर प्रमोट होकर करके निकलते ऊपर के लोकों में, यानी सतलोक में। तो वो सतलोक कभी नाशवान, सतलोक नाशवान नहीं है, वो परमक्षर कुछ लोक है। इसलिए तृतीय महाप्रलय है, सदगुरुदेव जी ने टोटल छुपा ली, टोटल छुपा ली। सदगुरुदेव ने सत्संग में बोला हुआ, वाणियों में बोला हुआ, सब कुछ बोला हुआ वाणियों में, कोई भी ऐसी चीज नहीं मालिक ने छुपा रखी, पर माड़े कर्म के जीव को नजर नहीं आएगा। कहें कभी कृपा कर जन पर जो है तो समझाई। तो अब आपका बैकग्राउंड बन चुका है, आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब 8:21 से शुरू करते हैं। तो ये यहां से हो गया कि मेरा भी परम धाम है, जिसे सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा भी परम धाम है। इनके अनुसार ही मान ले तो परम धाम मतलब इस लोक से श्रेष्ठ होगा, परम मतलब श्रेष्ठ धाम, मेरे लोक से अच्छा लोक। तो अब देखिए मालिक ने क्या यथार्थ अनुवाद कर रखा है, ठीक है जी। तो अव्यक्त है, अक्षर है, तो यहाँ पे भी वही अव्यक्त का आ रहा है। अव्यक्त मतलब अदृश्य, साकार है, कोई धाम में रह रहा है, स्थान पे रह रहा है, तो निराकार कैसे होगा भाई? भाई राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बना हुआ इस देश का, पीएम हाउस कहा जाता, वहां पे प्रधानमंत्री रहता। तो जब कोई हाउस है, कोई जगह है, तो वहां पे कोई निराकार रह रहा, तो कोई धाम है, कोई स्थान है, तो भैया जो धाम है, स्थान है, तो फिर क्यों, फिर वहां पे क्या निराकार रहेगा? क्या थ्योरी बना रखी, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक, व्यापक का अर्थ ही नहीं मालूम। व्यापक का मतलब सर्व जगह, जैसे परमात्मा की जहां जो सत्ता हो, खड़े हो जाना, लटके मत लेना। तो व्यापक सत्ता है, व्यापक हर जगह थोड़ी ना परमात्मा, परमात्मा एक देशी है, अनामय लोक में रहते हैं, और वहां से कभी भी आते जाते हैं, उनकी स्पीड कौन जान सकता भाई? वो एक क्षण में यहाँ पे, एक क्षण में वहां,
असंख्य ब्रह्मांड है, 7 लोक परलोक हैं, तो जो उन लोक परलोकों में असंख्य ब्रह्मांड है ना, जैसे यहीं पे सिर्फ आप एक ब्रह्मांड में 49 करोड़ पृथ्वी हैं, एक ब्रह्मांड। यहाँ के अक्षर ये नाशवान लोक, शरपुरुष लोक, महाकाली जी के लोक में एक ब्रह्मांड में 7 यानी 49 करोड़ पृथ्वियां हैं, और इससे बहुत बड़ी बड़ी ये वाली पृथ्वी। अब क्या विस्तार जानोगे भाई तुम? तो मालूम क्या है ज्ञान विज्ञान? आ जाओ, हमारे मालिक का सही अनुवाद देखो। कैमरा कहां चला रही है यार? वो देना। ठीक है जी, ये रहा 8:21। अदृश्य अर्थात परोक्ष, अदृश्य अर्थात परोक्ष, ये कह रहे ना हमारे दाता अव्यक्ता का अर्थ। अदृश्य अर्थात परोक्ष यानी कोई साकार है, परोक्ष है, अदृश्य अव्यक्त का अर्थ ये है। और यहां पे क्या कर दिया गया, ये देखिए आप, यहां अव्यक्त को व्यक्ति लिख दिया गया, और यहां क्या लिख दिया गया, अव्यक्त यहां पे भी लिख दिया गया, और यहां पे भी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से लिख दिया गया अव्यक्तात का। तो पुण्यात्मा क्या कहें, द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग। तो यहाँ पे तो खुद ही वो मान रहे हैं ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर, जितनी भी उन्हें ये देखें अव्यक्तात का ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से। तो भाई तो वो तो खुद ही कह रहे हैं व्यक्त, व्यक्त अव्यक्त अव्यक्तात। तो आप ये देख लें कितना कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग है इनके, और उसी अव्यक्त को निराकार कहे हुए हैं। 7:24-25 में दिखवाते हैं, और भी अन्य श्लोकों में कहीं है, अभी दिखवाते हैं। 7:24 में दिखवाते हैं। नहीं, ये देखो जी, अनुत्तमम, अनुत्तम का अनुत्तम कर दिए, अव्यक्तम मन इंद्रिय से परे कर दिए जी। अब देखो, यानी कहीं भी ये अव्यक्त का अर्थ ही नहीं कर पाए, जो इन्हें नहीं आता ऐसे कर दिए, मनुष्य की भांति जन्म कर। अव्यक्तम व्यक्ति माननम अपनते मनयंते, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मान जानते हैं मुझे अव्यक्त को। तो क्या कहें पुण्यात्माओं, ऐसे है, इन्हें शब्दों के अर्थ ही नहीं मालूम है इस श्लोक में। क्या क्या समझदार बोलेंगे? ठीक है जी। तो ये देखिए, ये यथार्थ अनुवाद हमारे दाता ने इस शब्द का ये करा हुआ, अदृश्य यथार्थ परोक्ष अविनाशी इस नाम से कहा गया है। परोक्ष अविनाशी इस नाम से कहा गया है। अज्ञान के अंधकार में छुपे गुप्त स्थान को, अज्ञान के अंधकार में छुपे गुप्त स्थान को परम गति कहते हैं, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते। वह लोक मुझ से व मेरे लोक से श्रेष्ठ है। ये है यथार्थ अनुवाद पुण्यात्माओं, मुझ व मेरे लोक से वो लोक श्रेष्ठ है, जहां पे जाकर के फिर वापस।
ठीक है जी। देखें यहाँ पे मालिक आगे हिंदी अनुवाद में क्या डिटेल समझाए हैं, केवल हिंदी अनुवाद। अदृश्यता पूर्वक विनाशी नाम से कहा गया है, अज्ञान के अंधकार में छुपे गुप्त स्थान को परम गति कहते हैं, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते। वह लोक मुझ से व मेरे लोक से श्रेष्ठ है, क्योंकि काल ब्रह्म सत्यलोक से निष्कासित है, इसलिए कह रहा है कि मेरा भी वास्तविक स्थान सत्यलोक ही है, यानी सचखंड ही है। मैं भी पहले वहीं रहता था तथा मेरे लोक से श्रेष्ठ है, वहां जाने के पश्चात वापिस जन्म मृत्यु में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहीं से फिल्टर होके ऊपर निकलेंगे ना, ऊपर के लोकों में, यहां थोड़ी ना आएंगे नीचे, फिर वहीं से फिल्टर होके ऊपर निकल जाएंगे। तो इस लिहाज से कहा गया कि फिर नहीं आते हैं यहाँ पे। तो नहीं तो तीसरे पृष्ठ से आते हैं पुण्यात्माओं, दूसरे पृष्ठ से भी आते हैं ना नौकरी करने के लिए, पर वो अवतार कहलाते हैं, फॉर स्पेशल पर्पस आए हैं। ठीक है जी, चलो आगे करें। मिलो ये वहां जाने के पश्चात वापिस जन्म में पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं, यानी ऊपर से ऊपर फिल्टर होकर के निकलते रहते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 18, 20, 21, 22। अध्याय 8 के श्लोकों में दो परमात्माओं का वर्णन है, ध्यान देते जाएं। अभी आपको पढ़ाया गया है ये सारे श्लोक। अब 21वां आप पढ़ ही रहे हैं और 22वां भी पढ़ेंगे। पर ब्रह्म अव्यक्त परमात्मा अर्थात पर ब्रह्म में प्रलय समय लीन हो जाते हैं, फिर उत्पत्ति कैसे उत्पन्न हो जाते हैं। 20-21 में कहा गया कि अव्यक्त अर्थात पर ब्रह्म से दूसरा अव्यक्त परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्म है। सदगुरुदेव जी ने परम अक्षर ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म करके छुपा रहे हैं। वहां जाने के पश्चात प्राणी लौटकर इस संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। अपने आत्माओं इन रियल मैनर देखा जाए तो ये संस्कृत में श्लोक क्या कहता है, अव्यक्त अक्षर इति उक्त तत् आहुम परमाम गतिम, सर्वश्रेष्ठ गति तो पुण्यात्माओं इन रियल मैनर पूर्ण परमात्मा की है, यानी अनामय लोक में है। अब यहाँ पे क्या है, अव्यक्तात् सनातन है। पुण्यात्माओं सनातन तो वो लोक भी नहीं है, सनातन तो सचखंड भी नहीं है। यहां इन रियल मैनर तो अव्यक्तात् सनातन है का जो जिक्र है वो है पूर्ण परमात्मा के बारे में। यानी श्लोक जो कहता है, पर गीता ज्ञानदाता को ये सिर्फ 3 लोक मालूम है, क्योंकि जहां सनातन शब्द आ जाएगा वहां परमक्षर ब्रह्मलोक है ही नहीं सनातन, पर उन अव्यक्त को कोई जानता ही नहीं है। तो ऐसे कितने अव्यक्त बोलने पड़ेंगे, इतने ज्यादा। और गीता ज्ञानदाता को 3 से ज्यादा मालूम ही नहीं है। तो परमात्मा भी उस श्लोक को अव्यक्तात् सनातन है जो है, सनातन जब शब्द यूज होगा जिसका नाश होता ही नहीं, तो सिर्फ अनामय लोक है। वैसे तो सतलोक से भी उन लोगों का नाश नहीं होता है कि सतलोक भी सनातन है, अलखलोक भी सनातन है, अगमलोक भी सनातन है, और अनामय तो रोग रहित है, जहां पर रोग नहीं है। सनातन तो वो लोक भी हैं, यानी जिनका नाश नहीं होता है, पर क्या कहते हैं, रोग है उनमें भी। सत्पुरुष लोक में भी है, अलग पुरुष लोक में भी है, कंप्लीट फिल्टर्ड नहीं हुए, कुछ कमजोरियां कुछ विकार हैं। पर अनामय लोक में पहुंच करके कंप्लीट ट्रीटमेंट, जीव परमात्मा की प्राप्ति हो गई, पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो गया, फिर बात खत्म, बात खत्म। तो पुण्यात्माओं क्या है क्या नहीं है, जब गीता ज्ञानदाता कोई नहीं मालूम है, तो वो क्या श्लोक में द ब्रेन एंड टंग तो उनके भी नहीं है। नहीं तो वो परमहंस पुरुष जी को पूर्ण ब्रह्म मान करके थोड़ी ना करते हैं। उन्हें संविधान तो उन्हें भी नहीं समझ में आया था, और ना संविधान समझ में आया अक्षर पुरुष के। संविधान परमात्मा ने दया कर करके अपने नौकर को जब इस लाइव गेम में भेजा, तो यही तो भक्ति प्रूफ करनी है ना कि उसके पास कोई सिद्धि शक्ति नहीं होगी,
उसके पास कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं होगी, वो एक आम बनकर करके आएगा इसी बड़े हुए रजोगुण तमोगुण में। वो परमात्मा की दी हुई बुद्धि से सारे भेद समझेगा और फिर बाद में भक्त समाज के को निमित्त बन करके समझाने का प्रयास करेगा। तो दिखला दिया परमात्मा ने। ऐसे दास साबित होता है कि दास इन दोनों से ज्यादा पावरफुल है और इन दोनों के लोकों से उच्च लोक यानी श्रेष्ठ लोक से दास आया हुआ है। यहाँ पे 1000 कला के स्वामी और 1000 सूर्य के प्रकाश जितना इनका प्रकाश है। इनकी आत्मा की पावर मानो, किसकी? महाकाल जी की। सातसंग ब्रह्मांड, लाख करोड़ अरब खरब नील पदम शंख, 7 शंख, अब अंदाजा लगा लो उतने ब्रह्मांड के मालिक अक्षर पुरुष। मालिक मतलब मुख्यमंत्री। मालिक तो सारे लोगों के हमारे मालिक ही हैं, सारी माया उन्हीं की है भाई, और तो कोई मालिक नहीं है, सबको मिला हुआ है प्रभु का पद। प्रभु मतलब उस लोक के स्वामी, इस वजह से उनका नहीं हो जाता, मालिक ने दिया हुआ। ठीक है, तो सनातन तो वो भी है, पर ऊपर इन रियल मैनर सनातन यानी सनातन और अनामय, अनामय एक ही लोग, जहां पे पूर्ण परमात्मा। ठीक है पुण्यात्माओं, तो आपका ये हो गया। अब देखें मालिक क्या कह रहे हैं यहाँ पे। लाए नीचे करे भाई, खड़ा हो, नीचे करके खड़ा हो निकम में। हाँ, 20-21 में कहा उस व्यक्त अर्थात पर ब्रह्म में दूसरा अव्यक्त परमात्मा था, पूर्ण ब्रह्म है। वहां जाने के पश्चात प्राणी फिर लौट करके संसार में नहीं आते। इस वजह से पूर्ण ब्रह्म जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल सत्य कहा जा रहा है, पर गीता ज्ञानदाता को खुद नहीं मालूम, वो परमक्षर ब्रह्म जी को ही अव्यक्तात् सनातन मानता है। तो इस वजह से आपको तीसरा अव्यक्त परमक्षर ब्रह्म जी बताया जा रहा है, पर वो अव्यक्त तो है पर सनातन नहीं है। पर गीता ज्ञानदाता को उससे ज्यादा मालूम नहीं है और जीव को भी वहीं पे पहुंचना है, तो इस वजह से तीसरा अव्यक्त उन्हें बताया जा रहा है। ठीक है पुण्यात्माओं, परमक्षर ब्रह्म जी को तृतीय अव्यक्त बताया जा रहा है। वैसे इन रियल में ना पूर्ण ब्रह्म, वो अव्यक्त और सनातन है। तो जहां सनातन शब्द लगेगा वो पूर्ण परमात्मा के बारे में ही संकेत करेगा। पर इन्होंने ही अपने आप को कह दिया कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, मुझ यानी अविनाशी परमात्मा को अव्यय ईश्वर है, काल भगवान ने अपने आप को कह दिया। जब अव्यय सनातन है, ये दो शब्द जो हैं ये सिर्फ पूर्ण परमात्मा के अलावा किसी के लिए उपयोग हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। पर अव्यय कैसे कह दिए गए? एक आम जीव से, इन देवी देवताओं से, वो महाब्रह्मा महाविष्णु और महाशिव से भी सबसे बड़ी आयु यहाँ पे एक ब्रह्मांड में महाशिव की होती, उनसे भी बहुत ज्यादा। तो उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि अव्यय हूं मैं, यानी अविनाशी हूं। इन इन लोगों के सामने अविनाशी, जैसे तो मरते हैं, खुद ही बोले मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, और कि मेरे और मेरे में भी जन्म और मृत्यु होती है मेरी भी। तो अव्यय कहां से हो गए भाई? वो जो जन्म रहा वो मरेगा तभी तो जन्मेगा, नहीं तो जन्मेगा क्यों? तो पुण्यात्माओं ऐसा है। ठीक है, तो ये हमारे दाता दया करते। करो जी, फिर लौटकर संसार में नहीं आते अतः पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। एक अव्यक्त गीता अध्याय 7 24-25 में इस प्रकार 3 परमात्मा सिद्ध हुए, यही प्रमाण गीता 15:1 से 4 में तथा 16-17 में। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी, ये होता है यथार्थ अनुवाद। ठीक है जी। अब 22वां, ये कॉन्ट्रास्ट पढ़ा सकते हो, ज्यादा ब्राइट है, आप ये देखा करो, कॉन्ट्रास्ट पढ़ाओ। हाँ ये बढ़ाना यार, कमाल कर रहे हो, इतना वो कर रखे हो।
वही दास को भी तकलीफ हो रही और वैसे भी देखने वालों को भी हो रही होगी, है? नहीं, पर बाहर उनमें क्या, हाँ, अब ठीक हुआ तुम्हारा भी, हाँ, तो ये है, हमेशा ध्यान दिया करो, तो मन वो करवा रहा होता है कि हम बेटर चीज ना कर पाए। आए जी भाई, पुरुष से पर पार्थ भक्तिया लभ्य अनन्या अनन्यया यस्य अतः स्थानी यस्य अंतः स्थानी भूतानी येन सर्वम इदम ततम। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, ये कैसे हो रहा है, कैसे समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन व्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। ये देखिए, अब ये शब्द आ गया कोडेड, अनन्यया। अब ये है, अब क्या कह रहे हैं जी, ये अनन्या को ये सिर्फ अनन्य कर दिए। चलो जी, अनन्य में क्या नीचे कह रहे हैं, 11:55 में इसका विस्तार से वर्णन देख लें। ठीक है जी, 11:55 भी दिखवा देते हैं जी आपको, आ जाओ, कि जिससे आपका इनकी अनन्य की परिभाषा पूरी हो जाए। ये क्या दिए हुए हैं जी 11:55 में, लो जी 11:55 देखें। मत कर्मकृत मत परमय मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह सह माम एति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही, अनन्य मतलब अन्य कोई नहीं, केवल मेरा मेरा भक्त है, यानी और किसी में आसक्ति नहीं, ना परिवार, ना जायदाद, गैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। अनन्य, अनन्य का अर्थ ये हुआ कि वो सिर्फ मेरे अलावा और किसी में उसकी ना आसक्ति है, ना बुद्धि है, न किसी में उसका प्रेम है। तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति भी अनन्य भक्ति होगी, यानी अन्य इष्ट, किसी भी इष्ट की भक्ति तब सफल होती है जब वो अनन्य हो, यानी अन्य कोई भी बीच में ना हो, ना कोई परिवार हो। परिवार में भी मोह एक बीमारी है जो तमोगुण से उत्पन्न होती है। जमीन जायदाद में भी आसक्ति तमोगुण है। रजोगुण से भी वो होता है कि उनमें क्योंकि कर्म फल से वो प्राप्त होता और वो उसमें आसक्ति हो जाती है जीव की। वो रजोगुण से भी है किसी चीज में और तमोगुण से भी है आसक्ति। सतोगुण से आसक्ति नहीं, चीजों को वैराग्य होगा। तो अनन्य मतलब आप समझे, ये जो अनन्य करके पल्ला झाड़े लिए, अनन्य का मतलब अन्य कोई नहीं। तो भक्ति ही इष्ट की तभी सफल हो सकती है जब अन्य कोई नहीं। तो यहाँ पे जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, तो अन्य प्रेमी कैसे हो सकते हैं जब तक ये विकार हैं जीवन में। तो पुण्यात्मा, क्या मार्ग है ये, क्या ज्ञान है ये। शब्दों में, एक एक शब्द में कितना गूढ़ भेद है। इसीलिए परमात्मा के शब्द भेद कोई बिरला पाया। बिरला मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट को प्राप्त होता है, यानी पूरी। इसीलिए कहे मालिक, कोई अरबों में कोई गर्भ सुनो रे झूमकरा, कोई अरबों में कोई एक होगा, यानी अरबों में कोई जीव होगा। वो अब जीवदास है, जीव परमात्मा है, उनको अरबों में मान रहे थे, उनको संत कह रहे हैं। संत जीव को कहते भाई, वो परमात्मा है। तुम्हें शब्द ही नहीं मालूम ना, शब्द के भेद नहीं मालूम। तो जब शब्द के भेद मालूम पड़ जाते हैं कि भाई, जैसे इस देश के संविधान में है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तीन अलग अलग नाम, यानी अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग पावर है। तो ऐसे ही हर शब्द के अलग अलग भेद होते हैं, अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है पुण्यात्माओं।
चलें अब 8, ये अनन्य का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अनन्या, ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि कैसे भक्ति करनी है। आए जी अब हमारे मालिक जो यथार्थ अनुवाद करें वो देखें 8:22। फिर जरा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओ और बढ़ाओ, फुल पे है हैं? चलो, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्व प्राणी और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सर्व समस्त जगत परिपूर्ण है, जिसके विषय में उपरोक्त 20-21 तथा गीता अध्याय 15 1 से 4 में 17 अध्याय 8 46 61 62 तथा 65 66 में कहा गया। वह परम परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यानी परमक्ष पुरुष जी के भी कुछ लोक में जाएगा तो उन्हीं में जब आसक्ति होगी तभी तो वहां पे जा पाएगा। ऊपर के लोकों में फिल्ट्रेशन होने का ये फॉर्मूला है कि अनन्य प्रेम जब तक होगा नहीं, यानी अपने, वैसे तो ऊपर के लोक में जो यहाँ पे तो जीव, तो पृथ्वी पे सदभक्ति स्टार्ट हो गई, तो अनन्य प्रेम तो होगा पूर्ण परमात्मा जी से, पर लैंड जीव करेगा परमक्ष पुरुष लोक में, जो कि उसकी यात्रा ही वहीं तक की है। और वहां पे भी जाकर के वो अनन्य प्रेम वाले मार्ग पे चलेगा, क्योंकि पूर्ण परमात्मा उसके इष्ट देव है, तो वहां पे भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेगा। और जब वहां पे अपने जो विकार हैं, जो यहां से फिल्टर होकर के गया, जो उसके विकार है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो यहाँ पे भोग की वृत्ति, उसकी भोग की वृत्ति को नहीं त्याग पाया था, जब वो वहां पे त्यागेगा तो तीसरे पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे चला जाएगा, दूसरे पृष्ठ से फिर सतलोक चला जाएगा, सतलोक से फिर अनन्य प्रेम, वहां पे भी पूर्ण परमात्मा, क्योंकि ऊपर के सारे लोकों में पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। तो फिर ऐसे होगा, इष्ट देव को ही अनन्य कर रहा होगा, पर क्षमता वाइज अपने लोकों में जाता, जितने जिस लेवल के उसने सुमरन कर लिया, फिल्टर्ड हो गया, जितने विकार त्याग करते गया, फिर वहां पे भी पहले तीसरे पृष्ठ पर पहुंचेगा, फिर दूसरे पे, फिर वहां से भी प्रमोट होकर के ऊपर जाएगा। ये प्रोसेस, ये ऐसे भेद हैं। क्या श्लोक ऐसे नजर आ रहे हैं? भेद कितने तगड़े हैं, तो कहां से बता सकता है ये बेचारा बच्चा जयदयाल, जिसे ना भगवान मालूम नहीं मालूम, ये तो अहम ब्रह्मास्मि वाले हैं, इसी में क्या अनर्थ करे हुए हैं, आपको पहले भी दिखलाया गया है। कह रहे जीव ही परमात्मा है, तो द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग सारी पृथ्वी के नहीं होता है। तभी तो सदगुरुदेव जी जो सत्संग दिखाए, झूठों को समझ में ही नहीं आया, वो झूठे अपने झूठ को सही साबित करना चाहते हैं, नहीं हो नहीं सकता है। चले आए 8:23 पुण्यात्माओं करवाएं, आज भी कल करवा दें, क्योंकि फिर दास में ऐसा नहीं कि ऊर्जा की कोई कमी है, पर जितना जीव बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि अचानक अभी हो रहा है कि जीव, क्योंकि जितना झेल सकता है ना, यानी जितना भाव से देख सकता है, कोई भी होगा संगत में कहीं भी देख रहा होगा, तो उतना ही करवाते हैं परमात्मा। चले पुण्यात्मा, आज वाणी को विराम देते हैं। आज 22 तक परमात्मा, 23 तक निमित्त बना दिए, नहीं 22 तक, ठीक है जी। तो 2 ही श्लोक आज भी हो पाए, पर कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर करवाए हैं आपके, ठीक है जी। तो अब इस अध्याय में रह गए, ये देखिए सिर्फ 28 तक है पुण्यात्माओं, 28 तक, ये देखें 28 तक है, 8वां अध्याय 28वें श्लोक तक ही है। तो बाकी बचे हुए जो 6 श्लोक है वो कल परमात्मा निमित्त बनवा देंगे, ठीक है जी। चले पुण्यात्माओं,
जंग या प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।